अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी 3 असाइनमेंट्स और भी आ चुकी हैं। टोटल जो है वो 4 असाइनमेंट्स हैं। एक लर्निंग थ्योरीज़ की है, एक जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, इसकी भी असाइनमेंट है आपकी, और क्लासरूम असेसमेंट इसकी भी। तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो कौन सी हमने करनी है, क्योंकि कुछ जो असाइनमेंट्स हैं उसकी 23 लास्ट डेट और कुछ की 24। तो 23 वाली पहले देख लेते हैं। इसकी 23 लास्ट डेट है लर्निंग थ्योरीज़ की, तो इसकी हमने असाइनमेंट करनी है आज। EDU 201 आपका कोर्स कोड है, सब्जेक्ट नेम लर्निंग थ्योरीज़, और असाइनमेंट है ये आपकी असाइनमेंट फ़ाइल है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं। सो ये आपकी असाइनमेंट फ़ाइल है, फॉल 2023 EDU 201 कोर्स कोड लर्निंग थ्योरीज, सब्जेक्ट नेम है आपकी, असाइनमेंट नंबर 1 है और इसके टोटल मार्क्स 15 है। इंस्ट्रक्शंस अगेन वही हैं कि आपकी असाइनमेंट लेट अगर हो गई तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। आपकी जो फ़ाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई और प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, वरना 0 मार्क्स होंगे। प्लेजरिज्म आपने नहीं करनी, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि किसी और की असाइनमेंट अगर आप अपना नाम चेंज करके या फिर कॉपी पेस्ट कहीं से करके सबमिट करते हैं तो वो प्लेजरिज्म होती है। कोई भी असाइनमेंट ईमेल के थ्रू आपने नहीं भेजनी, चाहे ड्यू डेट से पहले हो या बाद में। और वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने सबमिट करनी है अपनी असाइनमेंट, और कलर जो है ब्लैक होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज़ आपका 12 और टाइम्स न्यू रोमन जो है वो स्टाइल है फ़ॉन्ट का। सो क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग आर देयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, व्हाट रोल डू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट प्ले इन शेपिंग बिहेवियर, ब्रीफली डिस्कस। तो क्वेश्चन आपका ये है कि कंडीशनिंग की कितनी टाइप्स होती हैं ये आपने बतानी है, जो कि यकीनन आपको पता होगा कि 2 होती हैं। और ऑपरेंट कंडीशनिंग उसने ख़ुद भी एक बता दी है आपको कि एक जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के एतबार से आपके पास रिवार्ड्स और पनिशमेंट जो होती है कि आप किसी बच्चे को अच्छी परफॉर्मेंस पे रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, और किसी की बुरी जो परफॉर्मेंस होती है उस पर पनिशमेंट देते हैं, तो उसका क्या रोल होता है किसी बच्चे का बिहेवियर जो है वो तब्दील करने में, उसकी जो बिहेवियर है उसको बनाने में। तो इसको जो है हमने डिस्कस करना है। सो अगेन एग्जाम्पलरी आपके पास 11 से 15 मार्क्स होंगे, और आपको ये तब मिलेंगे जब आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग को ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिहाज से बताना है कि रिवार्ड्स और पनिशमेंट जो है वो क्या रोल अदा करते हैं किसी बच्चे के जो बिहेवियर है उसको बनाने में। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर आपको एग्जाम्पलरी की जो कैटेगरी है इसमें रखा जाएगा। 11 से 15 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, कितना अच्छा अटैम्प्ट करते हैं। कंप्रिहेंसिव, उसके बाद एक्सेप्टेबल यानी 6 to 10 मार्क्स की कैटेगरी में कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग, कि आप पहले कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करते हैं उसकी टाइप्स को, एंड देन ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिहाज से रोल्स एंड जो आपकी पनिशमेंट है उसका जो रोल है बिहेवियर बनाने में, उसको आप जो है वो एक्सप्लेन करें, लेकिन पार्शली करते हैं आप, ठीक है, यानी बहुत अच्छा आप नहीं करते तो फिर आपको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। और अगर आप इनकम्प्लीट आंसर करते हैं या फिर अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर आपको 1 to 5 मार्क्स मिलेंगे। सो मैं आपको अब अपनी असाइनमेंट दिखा देता हूँ वहाँ से कि किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये जो है वो आपकी असाइनमेंट है, फॉल 2023 और EDU 201 लर्निंग थ्योरी, सब्जेक्ट नेम, असाइनमेंट नंबर 1। इस तरह से करके आपने यहाँ पे टाइटल पेज पे ये लिखना है। टाइटल पेज आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेम आएगा यहाँ पे और डेट, और अगर आपने कोर्स कोड यहाँ पे दोबारा लिखना है तो लिख सकते हैं। दोनों जगह लिखना चाहते हैं दोनों जगह लिख लें, नहीं तो किसी भी एक जगह पे लिख लें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। उसके बाद आप आ जाएँ
कंटेंट्स पे। तो आपने सबसे पहले कंडीशनिंग टाइप्स बतानी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आपने पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो आप जो है वो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन दे सकते हैं, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद एग्जांपल देनी है। फिर आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको डिफ़ाइन करना है और इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है और उसके बाद इसकी भी एग्जांपल जो है वो दे देनी है। तो अब बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि उसके ज़रिए से हम किस तरह से जो बच्चे हैं उसको रिवार्ड देकर या फिर पनिशमेंट देकर किस तरह से बच्चों के बिहेवियर में सुधार ला सकते हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग को इसमें मद्देनज़र रखना है, उसके ज़रिए से आपने एक्सप्लेन करना है। सो रिवार्ड्स में आपके पास दो किस्म के रिवार्ड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव रिवार्ड ये है कि फ़र्ज़ करें कोई बच्चा जो है वो होमवर्क अच्छे से करके लाता है, बहुत अच्छा उसने होमवर्क किया हुआ है या उसने कंप्लीट किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि वो इसी तरह से कंटिन्यू रखे, अपना काम करता रहे। तो आप उसके लिए लेट्स सपोज़ जो है वो बच्चों से कहकर क्लैपिंग करवाते हैं क्लास में। तो अब बच्चा जो है वो मोटिवेट होगा, उससे उसको खुशी होगी, तो वो क्या करेगा कि अपना काम अब दोबारा से बहुत अच्छा करने की कोशिश करेगा, या फिर वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, जो आप उसको कहेंगे वो करके लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मोटिवेशन मिली है, उसको ज़ाहिर है हर बंदे को अपनी तारीफ़ अच्छी लगती है। तो वो उस टीचर का सबसे पहले काम करेगा जो उसको ज़्यादा जो है वो एप्रिशिएट करेगा। सो इसका आपने डेफिनेशन देनी है, उसके बाद रोल इन शेपिंग बिहेवियर, और फिर एग्जांपल देनी है, जैसे मैंने आपको बताई है। उसके बाद नेगेटिव रिवार्ड क्या है कि फ़र्ज़ करें कोई बच्चा काम नहीं करके लाता, तो आप क्या करते हैं, अक्सर हम जो है वो पनिशमेंट के तौर पे या फिर उसकी क्या कहते हैं कि उसके लिए क्लैपिंग फ़र्ज़ करें नहीं करवाते आप, या फिर उसको कहते हैं कि आज आपने काम अच्छा नहीं किया, अच्छे से अब आपने काम करके लाना है। यानी उसको नेगेटिव यानी कि नहीं लेके जाना, उसको पनिशमेंट भी नहीं देनी, लेकिन उसको एप्रिशिएट भी नहीं करना। तो इस तरह से जो है वो आप नेगेटिव रिवार्ड दे सकते हैं उसको, यानी इस तरह के आप अल्फाज इस्तेमाल करें कि उसकी दिल आज़ारी भी ना हो और वो समझ जाए कि मैंने गलती की है। सो आपने इसको भी डिफ़ाइन करना है और उसके बाद रोल इन शेपिंग बिहेवियर, देन एग्जांपल देनी है। अब पनिशमेंट के ऊपर है, तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हो सकती है? पॉजिटिव पनिशमेंट, तो पॉजिटिव पनिशमेंट में ये है कि आपने उसके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि आपने उसको जो है वो बताना है कि आपने ये गलतियाँ की हैं, नेक्स्ट टाइम आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। यानी आप उसको जो गलतियाँ हैं उसको हाईलाइट कर दें, और उसको जो है वो यानी हो सकता है आप वहीं पे ही जो है वो बच्चे से हम काम अक्सर करवा लेते हैं कि आपने ये 2 टाइम्स करके लाना है या 3 टाइम्स ये काम करके लाना है, ताकि क्या हो, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये उसके लिए एक किस्म की सज़ा भी होती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है कि आप जो है वो जो उसने गलतियाँ की हैं उसको लिख के दे देते हैं, और कहते हैं कि ये आपने पूरा पेज जो है वो लिख के लाना है जिस तरह से मैंने लिखा है। सो आप उससे 2 या 3 दफ़ा या 2-3 पेजेस आप लिखवाते हैं, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है और उसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद एग्जांपल देनी है। नेगेटिव पनिशमेंट, तो नेगेटिव पनिशमेंट में ये है कि फ़र्ज़ करें हम जो है बच्चों की ब्रेक बंद कर देते हैं, ठीक है? और उसको खेलने से मना कर सकते हैं ब्रेक टाइम, कि आपने नहीं खेलना, आपकी ब्रेक बंद है। यानी इस तरह की हो के वो थोड़ी-सी उनके लिए हार्श हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो अपना काम वो करके लाएँ। तो इसको आपने डिफ़ाइन करना है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है और उसकी एग्ज़ाम्पल देनी है।